हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं पाइथन में। तो ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 44 है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है प्राइवेट, प्रोटेक्टर और पब्लिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है, ए नाम से, और उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा। उसका नाम होगा A1 और उसमें मैं वैल्यू दे दूँगा 23। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा और उसका नाम होगा कुछ भी नाम रखते हैं, ए मेथड होगा उसका नाम, ए मेथ। ठीक है, और उसके बाद उसमें मैं सिंपली प्रिंट कराऊँगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, और अब मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो कि डिराइव्ड होगा ए क्लास से। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट। पर हमें देखना है कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये वेरिएबल मैंने बनाया है A1 नाम से, और ये जो ए मेथड बनाया है ए मेथड के नाम से, तो ये दोनों पब्लिक है। ठीक है, और कोई भी वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। मतलब कि पब्लिक होने का मतलब ये है कि मैं कहीं भी इस वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ, क्लास के बाहर, दूसरे क्लास में, सब क्लास में, पेरेंट क्लास में, कहीं भी एक पब्लिक वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ और उसको व्यू कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस वेरिएबल को व्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको मैं अगर व्यू करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट कराऊंगा OBJ, ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, उसके बाद A1 लिख दूंगा और फिर इस प्रोग्राम को रन करूंगा। तो हमारे आउटपुट कंसोल में देखिए यहाँ पे 23 प्रिंट होके आ रहा है, जो कि है A की वैल्यू, A1 की वैल्यू, सॉरी। तो ये है अपना पब्लिक वेरिएबल, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होती है कोई भी वेरिएबल, और ये भी अपना पब्लिक मेथड है। ठीक है, और अब देखते हैं कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या होता है। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, A2 लिखूंगा और उसमें एक वैल्यू डाल दूंगा, जैसे कि 33 डाल दिया मैंने। ठीक है, लेकिन अभी तो ये पब्लिक वेरिएबल है, सेम A1 के जैसे, जैसे ये पब्लिक है वैसे ही A2 भी पब्लिक है। लेकिन इसे प्रोटेक्टेड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे प्रोटेक्टेड बनाने के लिए मैं इसके नाम के पहले, इसके नाम के प्रीफिक्स में एक अंडरस्कोर लगा दूंगा। तो अब ये प्रोटेक्टेड बन जाएगा। तो अब ये क्या है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या होता है कि सिर्फ वो उसके सब क्लास से ही हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है। तो प्राइवेट वेरिएबल के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक A3 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें वैल्यू डालता हूँ 43। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे प्राइवेट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके नाम के प्रीफिक्स में, जैसे हमने प्रोटेक्टेड बनाने के लिए सिंगल अंडरस्कोर लिखा था, वैसे ही प्राइवेट बनाने के लिए डबल अंडरस्कोर देना होगा। और जैसे ही हमने डबल अंडरस्कोर दिया तो A3 वेरिएबल जो है वो पब्लिक से अब प्राइवेट बन गया है। और इसे मैं ना ही सब क्लास से एक्सेस कर सकता हूँ, ना ही चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकता हूँ, ना ही मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँ प्रिंट करने की A3 की वैल्यू को, जैसे कि मैं OBJ लिखता हूँ और उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर A3 भी लिख के अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हमें देखिए यहाँ पे एरर मिल रहा है, बोल रहा है कि ए ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट A3। मतलब इसे A3 नाम का कोई एट्रीब्यूट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो स्कोप हमने इस उसको लिमिट कर दिया है क्लास A के अंदर ही। मतलब क्लास A के बाहर A3 का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका यूज़ क्या है। इसका मतलब, अगर ये एज ए डेटा हमने वेरिएबल को क्रिएट किया है तो इसको यूज़ तो करना ही होगा। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको यूज़ करेंगे हम मेथड के द्वारा जो क्लास के अंदर है। जैसे कि अगर मैं इस A3 को, जो प्राइवेट वेरिएबल है, उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इस मेथड में, इस ए मेथड के मेथड में मुझे सिंपली प्रिंट करना होगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर A3। और अब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, इस मेथड को कॉल करने के लिए मैं सिंपली OBJ डॉट ए मेथ को रन कर दूँगा। और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमें पहले तो गुड मॉर्निंग मिला, क्योंकि हमने इस मेथड में
प्रिंट गुड मॉर्निंग का एक स्टेटमेंट डाला है और उसके बाद प्रिंट सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर A3 डाला है, जो कि ये प्राइवेट वेरिएबल है। तो इसलिए हमें अपने आउटपुट कंसोल में यहाँ देखिए गुड मॉर्निंग और 43 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सेस करते हैं प्राइवेट वेरिएबल को। और प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने का एक और तरीका है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि मेथड के द्वारा हम प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस ना करें बल्कि किसी और तरीके से करें, तो मेथड है, वो तरीका है। पहले तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट अंडरस्कोर क्लास का नाम लिखेंगे, सिर्फ एक अंडरस्कोर लिखेंगे और उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद डबल अंडरस्कोर देंगे और A3 लिखेंगे, जो कि हमारा प्राइवेट वेरिएबल है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे देखिए हमें 43 जो कि एक प्राइवेट वेरिएबल का वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर पा रहे हैं। तो ये होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल। तो पब्लिक के लिए हम कुछ भी उसके प्रीफिक्स में ऐड नहीं करते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल के लिए सिर्फ एक सिंगल अंडरस्कोर ऐड करते हैं उसके नाम के पहले, और प्राइवेट के लिए हम डबल अंडरस्कोर ऐड करते हैं उसके नाम के पहले। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेस स्पेसिफायर समझ में आया है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।